ढीला छोड़े, फिर से प्रेस कीजिए, लगाए जमीन से, पैरों को मिलाएं, पेट से छाती से लगाए, स्पाइन को सीधा कीजिए, पैरों को खोलें, पंजों को पकड़ें, शरीर को आगे खींच के बद्धकोणासन का अभ्यास कीजिए। पंजे को आगे खींच के स्पाइन गर्दन सीधा, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए शरीर को खींच के आगे डाउन कीजिए, जितना हो सके उतना डाउन कीजिए। फिर से श्वास लीजिए, स्पाइन गर्दन सीधा, श्वास छोड़ते हुए खींच के डाउन कीजिए। फिर से श्वास लीजिए, छोड़ते रिलैक्स। अब पैर को ऐसे मोड़ के बैठ जाए, हाथ को ऐसे पीछे रखिए और श्वास लिया सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए ऐसे राइट साइड डाउन, श्वास लिया, छोड़ते लेफ्ट साइड डाउन, एड़ी घुटने से और घुटना जमीन से लगेगा, ऐसे 2, पैर खोल के, गुड, 2, 3, 4, 4। इस तरीके का सूक्ष्म व्यायाम ना लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, हिप जॉइंट को, घुटने को, पंजे को फ्लेक्सिबल बनाएगा, ठीक है। स्पाइन के लिए बहुत फायदेमंद है, इसके अभ्यास से स्पाइन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, स्पाइन की स्टिफनेस दूर होती है, बैक पेन जो है वो नहीं होगा। 8, 8, 9, 9, 10, 10, रिलैक्स। नेक्स्ट में ऐसा करेंगे, ये पैर को उठाया, ऐसे फंसा लिया, फिर ऐसे पकड़ा कलाई को और हथेली से ऐसे पकड़ लिया पंजे को, ये एल्बो की सीध में होना चाहिए, पैर इतना उठना चाहिए ऊपर, और ऐसा करेंगे 1, 2, जितना ज्यादा हो पाए उतना अच्छे से, 3, 4, 5, 6, वेरी गुड, 7, 8, 9, हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल होगा, हिप ओपन होगा, पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, पैरों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, पैरों की मसल्स एक्टिव होंगी। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वेरी गुड। पैर को चेंज करेंगे ऐसा, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा और ऊंचा उठाइए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, स्पाइन गर्दन सीधा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। अब ऐसे करके बैठ जाए, हाथ को ऐसे घुटने पर रखें, कोशिश कीजिए, गुड, ऐसे घुटने पर बैठिए, ऐसे पंजा सीधा रखिए और ऐसा करेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3। आप पैर को मोड़ के, आप ऐसा करो, पैर को लंबा करके बैठो, पैर को मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो, कीजिए 4, 4, पूरा जमीन से लगाने का प्रयास, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, रिलैक्स। ये भी लोअर बॉडी पे
बहुत अच्छा काम करता है। खड़े हो जाइए। चलिए, अब हम लोग करेंगे हल्का हल्का मैट पे आगे पीछे रनिंग करेंगे। ऐसा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। रिलैक्स। इस तरीके की जो रनिंग है ना, हल्की हल्की, वो पूरे शरीर में रक्त संचार को अच्छा बनाती है, जिसकी वजह से जब आप अभी योगा करेंगे ना, तो योगा का अच्छे से होगा। नेक्स्ट, हाथ कमर पे रख के आप कीजिएगा ऐसा, ठीक है। और हम करेंगे जंपिंग जैक। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। नेक्स्ट में साइड में कीजिएगा, पैर को खोल के रखिए, स्पाइन गर्दन सीधा। 1 1 2 2 3 3। पैर को थोड़ा फोर्सफुली लेके आइए। 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। गुड। अब ऐसा ही सामने की ओर करेंगे। चलो काउंटिंग के साथ में क्रॉस में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। रिलैक्स। शरीर को थोड़ा सा विश्राम दीजिए। धीरे धीरे 2-4 सांस लेके छोड़ें। अपनी सांसों को सामान्य बनाएं। आज हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ आसनों को ही करेंगे। हमको करना है एक पाद प्रणाम आसन का अभ्यास। एक पाद प्रणाम आसन के लिए राइट पैर को थोड़ा सा आगे रखना है, ठीक है, और लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ के रखना है। मेरे साथ में कीजिए, श्वास लेते हुए। गुड। अपने ध्यान को निश्चित बिंदु पर केंद्रित कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा बनाए, खींच के कान से लगा के रखे और होल्ड कीजिए। ओम 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम 7 ओम 8 ओम 9 ओम 10। पैर चेंज। अब पैर को बदल के करेंगे। लेफ्ट पैर पे खड़े होंगे, श्वास लेते हुए राइट पैर को मोड़ के रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा बनाए, कान से लगा के रखें, हाथ को खींच के सामने निश्चित बिंदु पर ध्यान को केंद्रित कीजिए और होल्ड कीजिए। ओम 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम 7 ओम 8 ओम 9
ओम 10। फिर से अभ्यास को पुनः दोहराएं। राइट पैर पे खड़े हो, श्वास लेते हुए लेफ्ट पैर को मोड़ के रखिए, श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएं, कान से लगा के रखें और सामान्य श्वास के साथ में होल्ड कीजिए। वेरी गुड। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। पैर चेंज। कान से लगा के रखिए, हाथ को होल्ड कीजिए खींच के। ओम 1 हथेली मिली हुई, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। रिलैक्स। धीरे धीरे सामान्य रूप से श्वास ले छोड़ें। आसन के प्रभाव को अपने पैरों में, स्पाइन में महसूस कीजिए। एक पाद प्रणाम आसन का अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मन शांत होता है, मन की चंचलता शांत होती है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे त्रिकोण आसन का। फर्स्ट वेरिएशन, पैरों के बीच में ऐसा फासला बढ़ाना है, ऐसे घूम जाइए मैट पे, आप भी घूम जाइए। श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे राइट साइड ब्राउन कीजिए और देखिए अंगूठे को ऊपर और होल्ड कीजिए। ओम 1 होल्ड कीजिए, ओम 2, ओम 3, ओम 4, वेरी गुड, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। लेफ्ट साइड डाउन करेंगे, श्वास लिया, छोड़ते हुए डाउन करेंगे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। फिर से श्वास लीजिए, छोड़ते हुए राइट में डाउन कीजिए। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। श्वास लीजिए, छोड़ते लेफ्ट साइड डाउन। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। रिलैक्स, वेरी गुड। शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए और विश्राम कीजिए। बैठ जाइए। बैठ जाइए। आसन के प्रभाव को अपने स्पाइन में, कमर में महसूस कीजिए। सांस को धीरे धीरे ले और धीरे धीरे छोड़े। जितना धीरे धीरे आप श्वास लेते हैं ना और लंबी लंबी श्वास लेते हैं ना, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, मन शांत रहता है, विचार कम आते हैं। आज हम लोग करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से पहले चक्की चालन का अभ्यास करेंगे और नौका संचालन का अभ्यास करेंगे, जो कि पित्त दोष पे काम करता है। पेट के जितनी भी समस्या है उन सब पे काम करेगा। और जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे वो वात रोग पे काम कर, वो कफ दोष पे काम करेगा, श्वसन तंत्र पे काम करेगा।
चलिए पैरों को ऐसे लंबा करके बैठे, स्पाइन गर्दन को सीधा रखें, उंगलियों को लॉक करके रखें, श्वास लेते हुए ऐसे पीछे जाए, श्वास छोड़ते हुए खींच के आगे आए, राइट टू लेफ्ट सर्कल बनाए, 1 2 3, आगे भी झुके और पीछे भी झुके, पेट का एकदम अच्छा खासा मसाज हो जाएगा। घुटना सीधा रखिए, हाथ को नहीं मोड़िए, आगे भी झुकिए और पीछे भी झुकिए, श्वास के साथ में कीजिए, श्वास लेते हुए पीछे जाए, श्वास छोड़ते हुए आगे आए, स्पाइन गर्दन एक सीध में 10 टाइम्स करना है। पंजे को सीधा रखिए, पीछे भी झुकिए, पेट के अंगों पे खिंचाव आना चाहिए, आगे झुकते समय पेट पे थोड़ा सा दबाव, रिलैक्स। पेट के अंगों पे दबाव पड़ने से और पेट के अंगों पे खिंचाव पड़ने से पेट के अंगों में रक्त संचार बढ़ता है, आपका लिवर, किडनी, आंतें सब बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। अब करेंगे रिवर्स, उल्टा। हाँ? ओ, आराम आराम से, थोड़ा आगे भी झुके और पीछे भी, स्वयं से काउंटिंग करते हुए। आपके आते जो है वो अच्छे तरीके से अगर अवशोषित करेंगी ना खाए हुए भोजन में से पोषक तत्वों को, तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, खाना सड़ेगा नहीं, अच्छे से पचेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे नौ का संचालन का। स्पाइन गर्दन सीधा, पैर को ऐसे लंबा करके बैठे, मुट्ठी बांध के रखिए घुटने के ऊपर, स्पाइन गर्दन सीधा, श्वास लेते हुए खींच के श्वास छोड़ते हुए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, स्पाइन गर्दन सीधा, 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। अब करेंगे रिवर्स, उल्टा, 10, वेरी गुड, 9, हाथ को ऊपर ले जाए, 8, ऐसे, 7 6, पीछे भी झुके, 5 4 3 2 1, रिलैक्स, वेरी गुड। नौका संचालन के जो फायदे हैं वो चक्की चालन से मिलते जुलते हैं। अब धीरे धीरे श्वास को ले छोड़े, अपनी श्वासों को सामान्य बनाए, उसके बाद करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एकदम स्लो, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, एकदम स्लो, श्वास की कोई आवाज नहीं, अपने हृदय की गति को सामान्य बनाए, श्वासों को सामान्य बनाए, स्लो। एनर्जी के फ्लो को अपने संपूर्ण शरीर में महसूस कीजिए, आपके संपूर्ण शरीर में एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है उसको महसूस कीजिए।
राइट। अब इसके बाद में हम लोगों को करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज में श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना दोनों एक समान होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए, फिर साथ में कीजिएगा ऐसा। कंटिन्यू। 1 on, 2 on, 3 on, 4 on, 5 on, 6 on, 7 on, 8 on, 9 on, 10 on। वेरी गुड। आपका श्वास लेना और श्वास छोड़ना दोनों फोर्सफुली होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा श्वास लेने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा श्वास को खाली करने की कोशिश करें। इससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हस्त प्रसारण। हाथ को ऐसे सामने लाना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है हाथ के बीच में, दाढ़ी को ऐसे छाती से लगाना है, श्वास छोड़ा, श्वास लेते हुए हाथ को ऐसे फैलाया, गर्दन को उठाया, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। श्वास की आवाज आनी चाहिए थोड़ा लंबी लंबी। 1 ओम। हाथ को और थोड़ा पास लाइए। 2 ओम। 3, श्वास लेना छोड़ना इक्वल। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, एल्बो को ऐसे जमीन पे रखना है, हाथ को खींच के सीधा रखना है और श्वास लेना है, छोड़ना है, ऐसा। कीजिए, कंटिन्यू। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, लंबी लंबी श्वास। 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। ऐसे मैट पे ना घूम जाइए। अपोजिट साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड। हाँ, सीधा कीजिए हाथ को, फाइन गर्दन सीधा, हाथ हथेली ऐसे सामने की ओर, ऐसे सामने की ओर। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। लंबी श्वास लीजिए, लंबी श्वास छोड़िए, लंबा श्वास लीजिए, लंबा श्वास छोड़िए, फोर्सफुली श्वास का पूरा आवाज आए। 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। जिसको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसको बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, आराम आराम से करना चाहिए, उसको बहुत फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। हाई बीपी वालों को बहुत फोर्सफुली नहीं करना चाहिए, लो बीपी वालों के लिए फायदेमंद है। जिसको एनर्जेटिक फील नहीं होता है उसके लिए फायदेमंद है। अगर आप योगा करने से पहले थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके और फिर आप योगा करते हैं तो आपका योगा अच्छे से होता है, शरीर में एनर्जी आ जाती है तुरंत। कुछ ऐसे प्राणायाम होते हैं जो कि योगा से पहले किए जाते हैं, और वो कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जो कि योगा के बाद किए जाते हैं, जैसे कि भस्त्रिका हुआ। इस तरीके के प्राणायाम को अगर आप पहले कर लेते हो तो आसन बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, एनर्जेटिक फील होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हाथ को कमर पे रख के, डीप इनहेल एक्सेल। अब ऐसे घूम जाए सीधा, सांस ले छोड़े। 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम,
8 on, 9 on, 10 on. Very good. अब रखेंगे हाथ को चेस्ट पे, स्पाइन गर्दन सीधा. इनहेल, एक्सेल. 2 on, 3 on, 4 on. हाथ चेस्ट पे. 5 on, ऐसे. 6 on, अंगूठा पीछे की ओर. 7 on, 8 on, लंबी लंबी श्वास. 9 on, 10 on. श्वास लेने छोड़ने में कोई कंजूसी नहीं, लंबी लंबी श्वास. रिलैक्स. अब दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाएं, नमस्कार मुद्रा बनाए, खींच के कान से लगा के रखे और श्वास लें, छोड़े. पर्वतासन. इनहेल, एक्सेल. 3 on, 4 on, 5 on, 6 on, 7 on, 8 on, 9 on, 10 on. Very good. नेक्स्ट प्रैक्टिस में दोनों हाथों को ऐसे पीछे लेके जाएंगे और ऐसे कंधे को पकड़ेंगे. जो क्रॉस बन रहा है उसके ऊपर सिर को रखेंगे और सिर को एकदम खींच के सीधा रखेंगे. आगे की ओर झुकाएंगे नहीं. लंबा श्वास लेना है, छोड़ना है. 1 on, 2 on, 3 on, 4 on, 5 on, 6 on, 7 on, 8 on, 9 on, 10. रिलैक्स. हाई बीपी वाले अगर करेंगे ना तो स्टेप्स को कम कर देंगे. जैसे हम जो 10 बार कर रहे हैं ना उसको 5 बार करेंगे और जो श्वास को फोर्सफुली ले रहे हैं ना उसको स्लो लेंगे. और साथ ही में जैसे आपने 10 मिनट मान लीजिए कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया तो आप उतना ही नाड़ी शोधन कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगा. नाड़ी शोधन जो है वो बैलेंसिंग प्राणायाम है. ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो शरीर में ऊष्मा को बढ़ाएगा, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा. नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे वायु निष्कासन. नाक से श्वास को लेना है और मुंह से हाथ के साथ में छोड़ देना है, ऐसा. 3 forcefully. 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. गुड. इसके बाद में करेंगे रैबिट ब्रीदिंग. एक वायु निष्कासन और दूसरा रैबिट ब्रीदिंग. ये जरूर करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद. भले ही बीच में के 2-4 छूट जाए चलेगा. ठीक है. ऐसे एल्बो को जमीन पे रखना है, हथेली के ऊपर अपने दाढ़ी को रखना है, होठों को गोल बनाना है, होठों के बीच से श्वास को लेना है, नाक से छोड़ना है, ऐसा.
करते जाए। 4, लंबी लंबी श्वास के साथ में, सेल्फ काउंटिंग के साथ में। होठों को गोल बनाना है, होठों के बीच से श्वास को लेना है, नाक से छोड़ देना है, काकी मुद्रा। रिलैक्स। अब शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, स्पाइन गर्दन को सीधा रखिए और धीरे धीरे श्वास को ले छोड़े। अपनी श्वासों को दीर्घ बनाए, यानी कि जितना हो सके उतना स्लो श्वास ले और स्लो श्वास छोड़े, लेकिन श्वास जो है वो लंबी होनी चाहिए। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के प्रभाव को अपने लंग्स में महसूस कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के प्रभाव को अपने छाती में महसूस कीजिए। ओ, अपनी श्वासों को सामान्य बनाएं। धीरे से अपनी आंखों को खोलें और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे लंबी श्वास के साथ में। पहली उंगली दोनों तिलक के स्थान पे, अंगूठे से नाक को बंद करके लेफ्ट से श्वास लेंगे लंबी गहरी, राइट से छोड़ेंगे, पुनः राइट से ही लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, करते जाइए। लेफ्ट से लेना तो राइट से छोड़ना और राइट से लेना तो लेफ्ट से छोड़ना। हमेशा नाड़ी शोधन को या अनुलोम विलोम को लेफ्ट से ही शुरू करते हैं। श्वास जो है वो धीरे धीरे लेना है, जितना हो सके उतना, और लंबी श्वास लेना है। श्वास की कोई आवाज नहीं, श्वास लेना और छोड़ना दोनों इक्वल होना चाहिए, एक समान। नाड़ी शोधन का अभ्यास करने से ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों बैलेंस रहती है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी जो है वो बैलेंस रहती है। ना आपको गर्मी की वजह से ज्यादा तकलीफ होगी और न सर्दी की वजह से, ना पित्त बढ़ेगा ना कफ बढ़ेगा। त्रिदोष को बैलेंस रखता है, वात पित्त कफ, तीनों दोषों को बैलेंस रखता है। एनर्जी का फ्लो अच्छे से होता है, शरीर हल्का महसूस होता है, रात को अच्छी नींद आएगी और दिन भर फ्रेश और एनर्जेटिक फील होगा। शरीर को स्थिर रखें, शरीर में कोई हलचल नहीं करें।
अभी है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप जो करते हैं ना बहुत फास्ट करते हैं। आपको श्वासों पर बहुत काम करना है। पहले से स्लो हुआ है, लेकिन और स्लो करना है। आप जो करते हैं ना उसको अल्टरनेट नोस्टल भस्त्रिका बोलेंगे। ठीक है। नाड़ी शोधन को फोर्सफुली लेना, फोर्सफुली छोड़ना करने से आपके शरीर पर काम करेगा, आपको ऊर्जा और उत्साह से भर के रखेगा। लेकिन आपको शांत वाला ही करना है, एकदम अपने आप को पीसफुल रखना है, शांत रखना है। तो आप जो है वो आपकी बीपी को नॉर्मल रखना है। और आप इतना फोर्सफुली करेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप जो है वो एकदम धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। हर रोज कोशिश कीजिए कि आप धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो होगा। श्वास को भर के और भीतर रोकने की कोशिश करें, अंतर कुंभक। श्वास को लेके हर रोज रोकने का प्रयास कीजिए 10 सेकंड के लिए। श्वास भीतर लीजिए, 10 सेकंड रोकिए, फिर छोड़ दीजिए। श्वास भीतर लीजिए, 10 सेकंड रोकिए और फिर छोड़ दीजिए। ऐसे आपकी श्वास क्षमता बढ़ने लगेगी। एक बार ऐसा करके देखिए। भीतर श्वास लीजिए लंबा और भीतर ही रोक दीजिए दोनों नाक बंद करके और फिर छोड़ दीजिए। नाड़ी शोधन विथ अंतर कुंभक में क्या होता है? लेफ्ट से श्वास लिया, दोनों नाक को बंद करके श्वास को रोक दिया। राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, दोनों नाक को बंद करके श्वास को रोक दिया, फिर लेफ्ट से छोड़ दिया। यानी जहां पर श्वास को लिया वहां पे श्वास को रोक दिया। रिलैक्स। जिस तरीके से अभी आपने किया ना, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अभी प्रैक्टिस करेंगे ना तो श्वास जो है वो और दीर्घ हो जाएगी और धीरे धीरे लेना और छोड़ना कर पाएंगे। रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। कान को बंद करना है, लंबी श्वास लेके हमिंग साउंड क्रिएट करना है। शरीर एक लाइन में सीधा। शांति पाठ 3 बार। ओमकार के लिए लंबी गहरी श्वास। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 ही। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हाथ के हथेली में घर्षण, थोड़ा फास्ट। गर्दन कमर चेहरा पेट छाती घुटना थाई पूरे शरीर का स्पर्श एक बार और फिर से। वेरी गुड। हरि ओम।